उत्तर प्रदेश के बुनकर और मज़दूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मुखातब हूँ और ख़ास तरीके से बुनकरों से मुखातब हूँ एक बुरी ख़बर के साथ, जिसका हवाला मैंने 1 महीना पहले ही अपने एक वीडियो रिपोर्ट में दिया था कि सरकार का इरादा नहीं है और सरकार ने जो योजना बनाई है हथकरघा के माध्यम से जो रिपोर्ट ली है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ होने वाले संभावना थी कि 1 जनवरी से ही सरकार नाफिज कर सकती है। कल कैबिनेट की जो बैठक हुई तो बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव के अनुसार मेरी तमाम तर बातें और आशंकाएं ठीक साबित हुई हैं। हालांकि बुनकरों के फ्लैट रेट के पासबुक को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये योजना चल रही है, मगर इसमें विभागों की रिपोर्ट और कई एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को रोक रखा था, मगर जिसकी शुरुआत कल कैबिनेट की बैठक से हो गई। अब कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार अगर चाहे तो शासनादेश जारी करके इस स्कीम को नाफिज कर सकती है। अब इसमें हमें देखना ये है कि कैबिनेट में प्रस्ताव ले आने से पहले सरकार ने नियामक आयोग से मंजूरी ली है या नहीं। अगर नहीं ली होगी तो भी नियामक आयोग से परमिशन लेनी उनको ज़रूरी है, जो उनके लिए सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार की कैबिनेट में जो कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया है बुनकरों के इस फ्लैट रेट के पासबुक को लेकर, उसमें सरकार का ये कहना है कि जब 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार में ये योजना लागू हुई थी तो उस वक्त 97,737 कनेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकरों के फ्लैट रेट के थे, और आज की तारीख में ये कनेक्शन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,57,965 हो गए हैं। सरकार का ये कहना था कि इस योजना में 150 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में जो बुनकरों के खाते में सब्सिडी के रूप में जमा होते थे, और बुनकर 72 रुपये फ़ी लूम यानी 65 रुपये लूम का और 6.5 रुपये वहाँ उस परिसर में लाइट और पंखे के लिए मिलाकर कुल 72 रुपये शहरी क्षेत्रों में, और देहाती क्षेत्रों में जो देहाती फीडर हैं उन पर 37 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बुनकरों को जमा होता था, और बिल की जो धनराशि बनती थी वो धनराशि सब्सिडी के रूप में सरकार बुनकरों के खाते में बिजली विभाग को जमा करती थी। पिछले 2 साल से ये पैसा जब हथकरघा विभाग प्रमाणित करता है तो उसके प्रमाण पत्र देने के बाद ये पैसा ट्रांसफ़र होता था। सरकार का जो कैबिनेट में जो इस प्रस्ताव को लाने से पहले जो कैबिनेट नोट है, उस कैबिनेट नोट को मैंने पूरा पढ़ा है। उस कैबिनेट नोट में ये बात कही गई है कि अगर 97,737 कनेक्शन या 2,57,665 कनेक्शन अगर हमारे पास हैं, और उसमें अगर 12 घंटे के आसपास अगर लूम चलता है, तो सरकार का ये कहना है कि उसमें 44 करोड़ के आसपास साल में यूनिट खर्च होना चाहिए। मगर सरकार का ये भी कहना है कि एक साल में 99 करोड़ से ऊपर यूनिट खर्च हो रही है। यानी सरकार ये बात कह रही है कि 50% से ज़्यादा बुनकरों के नाम पे गैर बुनकर जो हैं वो विद्युत का प्रयोग करते हैं और विद्युत की चोरी करते हैं। इसलिए इस योजना को चालू रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि 150 करोड़ रुपए वार्षिक अनुदान की राशि जो निर्धारित की गई थी वो बढ़कर वार्षिक 950 करोड़ वार्षिक हो गई है, और इस तरह से विद्युत विभाग की सरकार जो है 3,682 करोड़ रुपए की कर्जदार हो गई है। तो सरकार को तमाम मदों में अधिक से अधिक पैसा खर्च करने में कोई दुश्वारी नहीं है, मगर जो बुनकरों के ऊपर एक सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से तमाम पावरलूम जो बंद होने के कगार पे पहुंच गए थे, 2006 के बाद से फिर चालू हो गए, और बुनकरों के जिन शहरों में भी बुनकर बड़ी संख्या में आबाद हैं, जैसे अगर आप उधर मेरठ से शुरू करते हैं तो मेरठ हो गया, या उधर शामली हो गया, या फिर इधर आ जाइए तो बनारस हो गया, फिर इधर मऊ हो गया,
या मऊ के बाद फिर इधर आपके संत कबीर नगर हो गया, या फिर गोरखपुर हो गया, खलीलाबाद हो गया, बस्ती हो गया, ये सब जो इलाके हैं ये बुनकर बाहुल्य इलाके हैं। यहाँ का कारोबार पिछले 10, 12, 13 सालों में बेहतर चला। मगर फिर अगर इस योजना को ख़त्म कर दिया जाता है तो यानी मैं ये मानता हूँ कि सरकार का जो छोटे उद्योग हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, उन घरेलू उद्योगों को तबाह करने की जो लगातार साजिशें चल रही हैं कि पीतल का कारोबार तबाह हुआ, चूड़ी का कारोबार तबाह हुआ, और अब जो बुनकरों के कारोबार को तबाह करने के लिए भी सरकार ने बिल्कुल किसी भी हालत में कमर कस ली है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो नई योजना सरकार देना चाहती है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में ठीक से पूरी बात को समझें। हालांकि इस सिलसिले में मैं सोचता हूं कि आज रात को 9 बजे मैं फेसबुक पे लाइव आऊँगा, और जो सवालात आपके जहन में होंगे वो सवालात अगर आप पूछेंगे, पूरे यूपी के लोग मेरे ख्याल से फेसबुक पे लाइव रहेंगे। अरशद जमाल के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। तो अगर जो लोग भी जो सवालात पूछना चाहेंगे वो रात में 9 बजे मैं फेसबुक पे लाइव आऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो सरकार की योजना है वो अभी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के कहने के मुताबिक जो 2 प्रकार के लूम हैं, यानी 60 इंच का रीड स्पेस और 60 इंच से ऊपर का रीड स्पेस, तो हम लोगों के इलाके में ज़्यादातर 80-90% जो लूम है पूरे यूपी में वो 60 इंच के अंदर ही के हैं रीड स्पेस के। तो इनका कहना है कि जो 60 इंच से कम रीड स्पेस के पावर लूम हैं उनको 120 यूनिट की छूट दी जाएगी, और 120 यूनिट की सरकार पूरी छूट नहीं देगी। 120 यूनिट पर 3 रुपये 50 पैसे फी यूनिट के एतबार से छूट दी जाएगी, और जो 60 इंच से ऊपर के लूम हैं उनको 240 यूनिट की महीने में छूट होगी, और बाकी का उनको बिल दिया जाएगा। यानी इसको मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर 7 रुपये यूनिट अगर रेट है सरकार का, तो उसमें सारे टैक्सेस वैक्सेस लेके 10-11 रुपये यूनिट ये रेट पड़ जाता है। तो उसमें से 120 यूनिट कम करके 120 यूनिट पर 3.5 रुपये कम यूनिट के एतबार से लिया जाएगा। मतलब इसको मोटे मोटे अंदाज में ये समझ लीजिए कि जो भी अब आपकी बिल बनेगी पावरलूम की, या पावरलूम चलाने वाले जो बुनकरों की जो आपकी बिल आएगी, उस बिल में मेरा अंदाजे के मुताबिक 25% के आसपास सब्सिडी होगी, और 75% के आसपास बुनकरों को जमा करना पड़ेगा। हालांकि अभी कैबिनेट में पास होने के बाद अभी बहुत सारी बातों की जानकारी अभी नहीं हो पाई है कि वो सब्सिडी की जो धनराशि होगी वो सब्सिडी की धनराशि उसी वक्त लेस होगी, उतना पैसा सब्सिडी की धनराशि को कम करके ही उतना बुनकरों को जमा करना है, या सब्सिडी की धनराशि पूरा अमाउंट जमा करने के बाद में बुनकरों के खाते में आएगी। ये बात अभी जो कैबिनेट नोट है उसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद नियम के मुताबिक अब एक शासनादेश जारी होगा, गवर्नर साहब का साइन होगा, गवर्नर साहब को वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद एक फिर शासनादेश जारी होगा। तो अब शासनादेश और नई गाइडलाइन जारी होने के बाद बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आएंगी। मगर एक बात ये लगभग तय है कि फ्लैट रेट के पासबुक की तमाम व्यवस्था सरकार ने समाप्त कर दी है, और फ्लैट रेट का जो लाभ बुनकरों को मिल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है सरकार के कैबिनेट प्रस्ताव के हिसाब से। अब 6 महीने के अंदर इनको विधानसभा में ले आना पड़ सकता है इस बिल को, और विधान परिषद में भी। तो विधानसभा में भी सरकार की बहुमत है और विधान परिषद में सरकार की बहुमत नहीं है। तो अगर मनी बिल के रूप में अगर इस बिल को सरकार विधानसभा में ले आती है तो विधान परिषद की जो मजबूरी होती है वो मजबूरी भी समाप्त हो जाएगी। सरकार का इरादा ठीक नहीं है। अब बुनकरों को इस पर यह सोचना पड़ेगा कि अब बुनकरों को इस लड़ाई को सरकार से कैसे लड़ना है, और मैं ये बात समझ रहा हूँ। अब इस सिलसिले में हम लोगों ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जितने बुनकर बाहुल्य इलाके हैं वहाँ के बुनकर प्रतिनिधियों को 10 तारीख को वहाँ बुलाया गया है, और वहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रफ़ीक अंसारी साहब, उनके नेतृत्व में वहाँ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहाँ टांडे के इफ्तिखार साहब बहुत एक्टिव हैं, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे, और तमाम पूरे प्रदेश से लोग वहाँ आके उसमें अपना सुझाव देंगे, और जो भी रणनीति तय होगी उस एतबार से लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं भी यहाँ मऊ में बस कल से लेकर परसों तक कोई एक मीटिंग, बुनकर नुमाइंदों की मीटिंग मऊ में जल्दी बुलाऊंगा, और जो राय मशवरा होगा उस एतबार से हम लोग आगे का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बुनकर को अगर ये हक लेना है तो इसके लिए ज़मीन पे उतर के आपको लड़ना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई में हम लोग आने वाले दिनों में सफल हो सकते हैं।